Hare Krishna. Welcome to Gita 365, the complete Bhagavad Gita study course. तो पिछले सेशन में हम लोग भगवद गीता की तीसरा अध्याय की श्लोक संख्या 34 तक पढ़े थे। आज पढ़ेंगे 35 और 36। तो पिछले सेशन में हम लोगों ने देखा था कि अलग अलग लोगों का अलग अलग नेचर होते हैं, सब एक जैसे नहीं होते हैं और सबका कार्य करने का जो तरीका है या क्षमता है वो अलग अलग होता है, वो प्रकृति के गुणों के हिसाब से होता है। तो जैसे कोई शांत होता है, वो कोई हो सकता है बहुत बातें करते हैं, बहुत लोगों से मिलना पसंद आता है और किसी को शांत रहना पसंद आता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं अलग अलग नेचर के लोग हैं। तो कभी कभी ऐसा लगता है कि एक प्रकार के लोग जो है दूसरे को देख के उसको लगता है कि दूसरे का नेचर ज्यादा अच्छा है और वो अपने नेचर को पसंद नहीं करते हैं और फिर वो दूसरे जैसा जो बनना चाहते हैं, दूसरे का नकल करना चाहते हैं। तो ऐसा कभी आपके साथ भी हुआ? तो ये नेचुरल है, हम लोग का ऐसे अक्सर होता है जब हम दूसरे को देखते हैं और कभी लगता है हमारा चीज शायद वो उतना अच्छा नहीं है। तो जब हमें लगता है ऐसा और हम चाहते हैं दूसरे जैसे बने हम, तो हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें उनके जैसे बनने का प्रयास करना चाहिए या हमारा अपने जो नेचर है उसी पे रहना चाहिए? तो इसके उत्तर आज की सेशन में मिलेगा। तो आइए पढ़ते हैं आज के पहला श्लोक, श्लोक संख्या 35। श्रेयान् स्वधर्म विगुणा परधर्मात् स्वनुष्ठिता स्वधर्मे निधनं श्रेया परधर्मा भयावह। अनुवाद: अपने नियत कर्मों को दोषपूर्ण ढंग से संपन्न करना भी अन्य के कर्मों को भलीभांति करने से श्रेयस्कर है। स्वीय कर्मों को करते हुए मरना पराये कर्मों में प्रवृत्त होने के अपेक्षा श्रेष्ठतर है, क्योंकि अन्य किसी के मार्ग का अनुसरण भयावह होता है। तो इस श्लोक में भगवान क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि अपने नियत कर्मों को स्वधर्म जो है स्वधर्म को करना श्रेयस्कर है। तो अपना स्वधर्म का मतलब क्या है कि जो हमारा नेचर के हिसाब से जो हमारा ड्यूटी है, कर्तव्य है, यह कार्य है। तो हमारा जो नेचर है, जिसे पिछले सेशन में हमने चर्चा किया, प्रकृति के तीनों गुणों के प्रभाव में हमारा नेचर अलग अलग होता है, जैसे सतोगुण, रजोगुण और तम गुण के प्रभाव में। तो किसी के ऊपर किसी गुण का प्रभाव ज्यादा है, किसी के ऊपर किसी गुण का दूसरा गुण का प्रभाव ज्यादा है। तो उसी के हिसाब से नेचर अलग अलग है और उसी के हिसाब से भगवान ने 4 वर्ण का जो है बनाया। तो जैसे ब्राह्मण का क्या नेचर होता है कि वो शांत स्वभाव के होते हैं और उनको पढ़ना लिखना ये सब उनको अच्छा लगता है और उनको सहनशील रहना, अहिंसा का पालन करना, ये उनका नेचर में होता है और वो उसी को बहुत अच्छा ढंग से कर सकते हैं। और जो क्षत्रिय है उनको क्या है, उनको जो है उनके पास बहुत शक्ति होता है और वो जो है लड़ना और रक्षा करना, वो सब चीज में वो एक्सपर्ट होते हैं और वो चीज ब्राह्मण नहीं कर सकते हैं। जो ब्राह्मण कर सकते हैं वो क्षत्रिय नहीं कर सकते हैं। और वैश्य का जैसे उनका बिजनेस करना, धन कमाना, उसमें उनका दिमाग चलता है और वो उसमें बहुत एक्सपर्ट होते हैं। और शूद्र जो है वो सेवा करने में सेवा भाव रहता है। तो इस तरह से अलग अलग नेचर है और उस नेचर के हिसाब से उनके ड्यूटीज होते हैं। अब भगवान कह रहे हैं अपनी नेचर के हिसाब से जो ड्यूटी है उस ड्यूटी को करना श्रेयस्कर है, उससे कि दूसरे का ड्यूटी को करना, दूसरे का ड्यूटी को एक तरह से नकल करना,
उससे अपना ड्यूटी को अगर उसमें कुछ कमी भी है, उतना एक्सपर्टली नहीं भी कर पा रहे, तो भी वो श्रेय है। तो अब प्रश्न आता है कि दूसरे का नेचर को कोई करना क्यों चाहेगा? क्योंकि अपना नेचर तो का हिसाब से उसको ऑटोमेटिकली नेचुरल टेंडेंसी है कि वही चीज करने के लिए, तो वो दूसरे का नेचर की को क्यों करना चाहेगा? तो इसका एक कारण तो ये होता है कि जब हम देखते हैं कि दूसरे व्यक्ति जो है, दूसरे नेचर के जो व्यक्ति है, मान लीजिए वो जो भी है ज्यादा जो है एक्सट्रोवर्ट है या बहुत लोगों से मिलता है, बहुत लोगों के साथ अच्छा फ्रेंडशिप बनाता है, तो इंट्रोस्पेक्शन जो करता है, जो शांत रहता है, उसको लग सकता है कि उनको जो है क्या बहुत ज्यादा शायद उनको क्या मिल रहा है, प्रशंसा मिल रहा है, उनको ज्यादा लोग पसंद कर रहे हैं, उनको जो है क्या सम्मान ज्यादा मिल रहे हैं और उनको आसानी से चीजें हो रही है। तो ऐसे उनको जो चीज मिल रहा है वो उनको क्या मिल लगता है कि मेरे नेचर की वजह से मुझे वो चीज नहीं मिल रहा है, और उनके प्रति उनको वो जो रिजल्ट उनको मिल रहा है वो चीज उनको चाहिए। लेकिन उनके नेचर के हिसाब से भी उनको कुछ मिलेगा, कुछ मिलता है, उनको अलग प्रशंसा मिलता है, किसी और टाइम में मिलता है, जो अपने कार्य को अच्छे से कर रहे हैं उस समय मिलता है, लेकिन वो चीज उनको उतना ध्यान नहीं रहता है। हो सकता है जिस समय दूसरे नेचर के व्यक्ति को प्रशंसा मिल रहा है उसी समय उनको नहीं मिल रहा है, लेकिन उसी समय वो चाहते हैं कि मुझे भी ऐसे मिले, तो इस तरह से वो दूसरे का चाहता है। और दूसरा रीजन ये है कि जो एक नेचर के व्यक्ति है उसका नेचर के अनुसार तो एक कार्य उसके लिए सही है, फिट है, लेकिन कोई भी नेचर के हिसाब से जो भी कार्य है उस कार्य में हमेशा कुछ ना कुछ चैलेंजेस आएंगे, कठिनाई आएगा, ऐसे नहीं कि हमेशा आसान रहेगा वो। तो जब वो कठिनाई आता है उसके कार्य में, तब उसको दूसरे के नेचर के व्यक्ति का जो कार्य है उसको वो लगता है कि वो आसान है और मेरे नेचर की जो कार्य है वो कठिन है, तो बेहतर है मैं उसको कर लूं। तो उसके नेचर की कार्य में भी कठिनाई आती है, लेकिन उस कठिनाई के को वो नहीं देख पाता है। तो जैसे यहाँ पे अर्जुन है, तो अर्जुन जो है वो युद्ध करना क्षत्रिय के हिसाब से, लेकिन अभी अर्जुन की स्थिति क्या है, कठिनाई है, क्योंकि अभी उनके जो है रिलेटिव जो उनको वध करना होगा, उनके विरुद्ध में उनको युद्ध करना होगा, तो उनके लिए एक चैलेंजिंग सिचुएशन है। अब ऐसे सिचुएशन में उनको लग रहा है क्या कि अरे ब्राह्मण का कार्य जो है वो तो आसान है, अहिंसा का कार्य है, उनको ये वाला कठिनाई का थ्रू से गुजारना नहीं पड़ता है, उनको तो सिंपली कुछ भी भिक्षा मिल जाए उसी से वो भोजन कर लेते हैं, तो बेहतर है मैं वो वाला जो है कार्य को ले लूं। तो इस तरह से अर्जुन को ऐसे लग रहा था। तो इस रीजन से हम लोग कभी कभी सोचते हैं कि दूसरे का कार्य जो है वो ज्यादा अच्छा है और हम उनका जैसे बनना चाहते हैं, है ना। तो अब जो है भगवान कह रहे हैं वो अगर दूसरा का कार्य करते हैं, दूसरे के नेचर का कार्य को हम इमिटेट करते हैं या नकल करते हैं, तो परिणाम क्या होगा? तो परिणाम जो है वो कह रहे हैं भगवान ये भयावह होगा, ये अच्छा नहीं होगा। उससे क्या होगा, वो जो अपनी नेचर के हिसाब से जो कार्य जितना अच्छा से कर सकता था वो उतना भी नहीं कर पाएगा। उसमें हो सकता है उस मोमेंट में उसको लग रहा है कि मैं कर लूंगा क्योंकि वो आसान है, लेकिन जब वो उस नेचर के कार्य को अपनाएगा तो उस समय उस मोमेंट में हो सकता है उस चीज को थोड़ा कर लेगा, वो अपने नेचर में जो कठिनाई है वो तो नहीं मिला, लेकिन आगे जाके उस नेचर के अनुसार जो कार्य वो लिया है उस कार्य में उसको बहुत कठिनाई मिलने वाला है और वो उसके नेचर में है ही नहीं, उसके जो चैलेंज आएगा वो बिल्कुल नहीं कर पाएगा और तो उसके क्या होगा, भयावह होगा। और उसके अपना जो स्थिति है आप सोचिए क्या होगा। तो अपने अगर मान लीजिए एक वो है राजा है या क्षत्रिय है, वो अगर जो है
एक ब्राह्मण का वो करने लगता है, पूरा सारा दिन वो सोचता है शास्त्र ही पढ़ेंगे तो उसका राज्य का क्या होगा, अटैक हो जाएगी और वो कैसे रक्षा करेगा, और उसकी जगह पे कोई और आके उसको वो संभाल ही नहीं पाएगा। तो इस तरह से एक तो क्या, वो जब दूसरे का रोल लेगा तो वो खुद उस चीज को सही से नहीं कर पाएगा। एक दिन दो दिन तो कर लेगा, लेकिन जब उसको शांत होने की बात आएगी, सहनशील होने की बात आएगी तो वो नहीं कर पाएगा। वो जो है उस चीज को सहन नहीं हो पाएगा, क्योंकि क्षत्रिय का नेचर में वो है नहीं। और जब वो चीज नहीं कर पाएगा तो वो ब्राह्मण का कार्य भी अच्छा से नहीं कर पाया और अपना कार्य तो छोड़ ही दिया उसने। दूसरा, जब क्षत्रिय उस कार्य को, अपना क्षत्रिय वाला कार्य को छोड़ देगा तो ब्राह्मण जो है वो कोई क्षत्रिय का कार्य कर नहीं सकता। तो उसके राज्य के लिए, जिसके लिए वो बना हुआ था, वो अपना कार्य को सही से नहीं कर पाया और इसलिए वो कार्य जो है एक तरह से अधूरा रह जाएगा। तो पूरा जन समाज जो है उससे सफर होगा, क्योंकि जिसके लिए उसको बनाया, जिसका वो स्ट्रेंथ था, वो वही चीज नहीं किया। तो इस विषय में एक रूपक कथा है बहुत सुंदर, कि एक धोबी था और उसके पास एक गाधा था और उसके घर में एक कुत्ता भी था। तो आप जानते गाधा का कार्य क्या होता है और कुत्ता का क्या होता है। तो एक दिन क्या हुआ, वो उसके घर में रात को जो है वो सो रहा था धोबी, और रात को जो है उसके घर में जो है चोर आया कुछ। तो दो तीन चोर जब आया तो वो कुत्ता ने देख लिया, तो जैसे वो चोरी करने के लिए अंदर घुसने जा रहा था तो कुत्ता ने भौंकना शुरू किया। जब इतना भौंका कि सारे चोर जो है वो भागने लगा। अब कुत्ता की भौंकने से क्या हुआ, पूरा आसपास के लोग जग गया, तो पड़ोसी जो है वो लोग भी जग गया, वो सब उठ गए कि कहां से चोर आया होगा। और जब वो जग गए तो वो चोर भागने वाला था, वो पड़ोसी ने पकड़ लिया उसको, वो चोर को पकड़ के अच्छा से चोर को मारा, ठीक है। और तब तक धोबी भी जग गया, और धोबी जाग के जैसे बाहर आया तो देखा चोर पकड़े हुए। तो उस समय फिर जो है सारे पड़ोसी ने बोला कि आपका जो कुत्ता है बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा कार्य करता है, और कुत्ता को जो है शाबाशी दिया, और धोबी जो है वो भी अपना कुत्ते को बहुत शाबाशी दिया। अब आके फिर सो गए। अब ये चीज जो है गाधा ने देखा। अब गाधा को तो कोई शाबाशी नहीं दिया उस समय, क्योंकि वो कार्य कुत्ता ने किया। अब गाधा को लगा कि मेरा कार्य मैं तो करता हूं, उतना बोझा लेके जाता हूं, लेकिन मेरे को किसी ने, ऐसे पड़ोसी ने कभी वो किया नहीं, तो ये अच्छा है कुत्ता वाला कार्य। तो क्या हुआ, कुछ दिन बाद जो है उसने सोचा अब मैं कुत्ता का कार्य करूंगा तो मुझे भी ऐसे शाबाशी मिलेगा। तो क्या हुआ, कुछ व्यक्ति ऐसे ही घुसने लगा उसके घर में, और जैसे ही देखा कुत्ता है तो वो चले गए। तो कुत्ता ने कुछ भौंका नहीं, कुछ नहीं, वो दूर से देख के वो चला गया। अब गाधा ने उसको देखा और देख के जो है गाधा भौंकना शुरू कर दिया। अब इतना जोर से शुरू कर रहा भौंकना, क्योंकि उसको पड़ोसी को जगाना था। तो गाधा भौंकने लगा, और चोर जो भी व्यक्ति था, वो चोर था कौन था पता नहीं, वो चला गया। अब वो पड़ोसी जो है वो परेशान हो गए और वो जगे, और तो कोई था नहीं, और वो धोबी भी जगे, कोई था नहीं। तो पड़ोसी ने बोले क्या है आपके गाधा जो है सोने नहीं देता। तो वो गाधा को धोबी ने मारने लगा, तो पिटाई कर दी उसका। तो उससे गाधा जो है वो समझ गए कि भैया कुत्ता का जो कार्य है वो जिस तरह से पहचान सकता है कौन सही है कौन गलत है, वो मैं नहीं पहचान सकता, और कब भोगना है कब नहीं भोगना है वो उसको मालूम है, उसका वो स्ट्रेंथ है, वो उसी के लिए बना हुआ है, और मैं जो बना है मेरे अपने कार्य के लिए बना हुआ है।
तो मुझे अपना कार्य को अच्छे से करना है और उसी में मेरा सफलता है। तो इसी से हमें शिक्षा मिलती है और भगवान यही कह रहे हैं कि अपना कार्य में शुरू में हो सकता है सबको ही जो है कोई भी कार्य को करने में परफेक्शन धीरे धीरे ही आता है और कई बार कठिनाई आएगा, तो कभी थोड़ा फेलियर आएगा, कभी कुछ आएगा, लेकिन उसके थ्रू से गुजारते हुए अपने नेचर के हिसाब से जो कार्य करेगा तो वही उसका असली सफलता है। और यही भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन के लिए ये यहाँ पे क्या है, इवन जो क्षत्रिय के लिए अपने धर्म करते हुए अगर उसका मृत्यु भी हो जाती है वो भी क्या है, उसके लिए जो है श्रेयकर है, क्योंकि क्षत्रिय के लिए युद्ध में अगर युद्ध करते हुए वो हार भी जाता है, उसका मृत्यु हो जाता है, तो वो ग्लोरियस माना जाएगा। तो उसी प्रकार जो इस चीज को अच्छा से समझता है वो अपना कार्य को ही करना चाहता है। उसको अगर दूसरे जगह से ये चीजों से प्रलोभन से दूसरे को अच्छा मिल रहा है, अच्छा वो है, तो वो नहीं लेता है, क्योंकि वो जानता है ग्लोरीज किस में है, अपना कार्य में है, अपने नेचर के कार्य में। इसीलिए एक सच्चा ब्राह्मण जो है उसको वो कभी क्षत्रिय का कार्य को नहीं लेता जनरली, और जो क्षत्रिय वो ब्राह्मण का कार्य नहीं, कभी ब्राह्मण को बहुत सम्मान मिलता है, क्षत्रिय को उससे कभी वो नहीं कि ब्राह्मण के क्षत्रिय सम्मान चाहिए, और ना तो ब्राह्मण को होता है कि क्षत्रिय को इतना पावर है, इतना बड़ा पोजीशन है, हमें चाहिए, नहीं, ऐसा नहीं होता। जो सच्चा ब्राह्मण है वो नहीं करता। तो एक बार श्रील प्रभुपाद जो है वो तो जो है भगवान के भक्त है, वो पूरा विश्व में जा रहे थे, सबको प्रचार कर रहे थे, सब भक्त बन रहे थे। अमेरिका में उस समय ऐसे हो गया था कि पूरा एक आंदोलन जो इतना तेजी से फैल रहा था, इस्कॉन के आंदोलन, कि सारे लोग जो भी आ रहे थे इस आंदोलन के संपर्क में वो भक्त बन रहे थे और वो पूरा प्रभुपाद को सपोर्ट कर रहे थे। तो उस समय ऐसे लोगों को लगने लगा कि अगर जो है अमेरिका के जो इलेक्शन होगा तो उसमें इलेक्शन में अगर इस्कॉन जो है प्रभुपाद अगर खड़े होंगे तो वो भी प्रेसिडेंट बन सकते हैं। तो वो कहने लगे किसी ने कि प्रभुपाद आपको अगर कोई लोग जनता चाहता है और आपको बोलता है प्रेसिडेंट बनने के, अगर आपको मौका मिलता है तो क्या आप प्रेसिडेंट बनना चाहेंगे, राष्ट्रपति बनना चाहेंगे? तो आप जानते श्रील प्रभुपाद क्या उत्तर देते हैं? वो बोलते हैं कि नहीं, मैं राष्ट्रपति नहीं बनना चाहूंगा, पर मैं राष्ट्रपति का गुरु बनना चाहूंगा। तो ये है ब्राह्मण का क्वालिटी, ये है असली नेचर, क्योंकि वो गुरु बनना उनका नेचर है। तो वो राष्ट्रपति को गाइड, भक्ति में कैसे गाइड करना वो बन सकते हैं। तो इस तरह से उनको दूसरे के नेचर से आकर्षण नहीं होता है। तो अब प्रश्न आता है कि हमें यस दूसरे के नेचर को नकल नहीं करना है। उससे क्या होगा, हम जो अपने जिसके लिए हम बने हैं वो चीज को हम सही से नहीं निभा पाएंगे और दूसरे का कार्य तो हम कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि उसके लिए हम बने ही नहीं है, हमारा नेचर ही उसमें नहीं है। तो क्या है, क्या हमें दूसरे से कभी सीखना चाहिए, या कभी हम अपना नेचर को क्या हमें एज इट इज रखना है, या अपना नेचर को भी बदलने का प्रयास करना चाहिए? तो उसके उत्तर क्या है कि अपने नेचर को जो है बदलने का मतलब ये नहीं है कि हम बदल के दूसरे का नेचर लें, लेकिन अपने नेचर को हमें सुधारना चाहिए। जैसे हमने पिछले सेशन में चर्चा किया, जैसे कंप्यूटर में वायरस आ जाता है तो वो गलत कार्य कराता है, उससे हार्मफुल एक्ट हो जाता है, नुकसान हो जाता है। तो हमारा अपने नेचर के हिसाब से कुछ हमारे अंदर कमियां भी है, तो हमारे अंदर वो जो कमियां है उसको हमें दूर करना है। तो हमारा नेचर के हिसाब से हमें और अच्छे से कार्य को करने का प्रयास करना है। आज हम जितना अच्छे से कर रहे हैं और कैसे अच्छा कर सकते हैं, अपनी स्किल को कार्य को और बेहतर बनाने के लिए प्रयास करना है, और जो हमारे अंदर कमियां है उसको दूर करना है। और वो जो है वो कैसे करना है वो भगवान आगे आने वाले श्लोकों में बताएंगे।
और वो ही जो है वो असली चीज है। इसीलिए बताते हैं अपना बेस्ट सेल्फ बनना है, अपनी एरिया में, अपनी फील्ड में, जो भी हमारा फील्ड है उसमें हमारे लिए हमें बेस्ट बनना है, और उसके लिए हमारा जो कमियां है उसको दूर करना है, पर अपने नेचर के में ही रहते हुए करना है। अब जो है इसमें आता है, क्या हमें दूसरे व्यक्ति से हमें प्रेरणा लेना चाहिए, दूसरे नेचर के व्यक्ति से? तो जैसे रोल मॉडल हमारा होना चाहिए कि हम दूसरे का जो है को अगर हमें नकल करना ही नहीं है, दूसरे से हमें दूसरा जैसे बनना ही नहीं है, तो हमें रोल मॉडल का क्या आवश्यकता है? तो अगर आप कह रहे हैं कि हाँ आवश्यकता है तो अब सही है। क्या हमें रोल मॉडल की आवश्यकता है? हमने जैसे तो पहले भी चर्चा किया, भगवान ने अर्जुन को रोल मॉडल बताया, किसके जैसे बनना चाहिए? जनक महाराज की तरह। तो उनके रोल मॉडल क्यों दिया? फिर जनक महाराज की तरह कैसे बनना है, क्यों बनना है? अर्जुन को अपनी नेचर के हिसाब से चलना है। तो देखिए जनक महाराज का रोल मॉडल भी भगवान ने इसलिए बताया क्योंकि जनक महाराज भी क्या थे? क्षत्रिय थे। तो इसीलिए उनका नेचर, अर्जुन का नेचर क्या है? एक ही जैसे मिलता है, क्षत्रिय का है। लेकिन उसमें भी एग्जैक्टली जनक महाराज जैसे नहीं बनना है, क्योंकि उनका जो है कार्य, उनकी सिचुएशन अलग था, अर्जुन की सिचुएशन अलग है, पर ज्यादातर चीजें सेम है, क्योंकि क्षत्रिय का जो धर्म है, ड्यूटीज है, वो जनक महाराज जिस तरह से पालन किया ऐसे ही अर्जुन को पालन करना है। तो वो उनको शिक्षा लेना है, हर सिचुएशंस को वो जनक महाराज के साथ वो मिला के देख सकते हैं कि ऐसे सिचुएशन में उन्होंने किस तरह से किया और मुझे उस तरह से करना है। प्रिंसिपल्स को लेना है, एग्जैक्टली नकल नहीं करना है। उनकी जो प्रिंसिपल्स हैं, जिस तरह से उस सिचुएशन को हैंडल किया ऐसे करना है, जिस तरह से उन्होंने अपना कर्तव्य के लिए डेडिकेटेड थे, प्रायोरिटी दिए, ऐसे ही उनके कर्तव्य के लिए प्रायोरिटी देना, इस तरह से प्रिंसिपल को हमें सीखना है। तो अब ये क्वेश्चन आ सकता है कि क्या हमें रोल मॉडल केवल अपनी फील्ड में, अपने नेचर में ही चूज करना है, या हम दूसरे नेचर के लोगों को भी हम रोल मॉडल बना सकते हैं? तो जैसे दूसरे नेचर का रोल मॉडल जो है उसमें बहुत अच्छे व्यक्ति है, बहुत जो है आदर्श व्यक्ति है, तो क्या हम उनको रोल मॉडल नहीं बना सकते हैं? हाँ, उनको भी हम रोल मॉडल बना सकते हैं, पर उनसे हमें क्या सीखना है? हमें यूनिवर्सल प्रिंसिपल सीखना है। उनको एक नकल नहीं करना है, क्योंकि उनकी फील्ड टोटली अलग है, हमारा फील्ड अलग है। अब जैसे यूनिवर्सल प्रिंसिपल क्या है? तो जैसे ब्राह्मण है वो क्षत्रिय से वो सीख सकता है, जैसे डेडिकेशन हो गया, कि क्षत्रिय कितना डेडिकेशन के साथ अपना शस्त्र विद्या जो है वो सीखता है, तो वो कितना प्रैक्टिस करता है, रेगुलर प्रैक्टिस करता है, कितना अपने टाइम टेबल, टाइम को मेंटेन करता है, अपने ड्यूटी में वो आता है। इस तरह से वो जो प्रिंसिपल है, डेडिकेशन है, उसको वो सीख सकता है, और उतना डेडिकेशन के साथ वो अपना शास्त्र को अध्ययन करना, वो अपना जो शास्त्र के ज्ञान को देना, तो उसमें वो देख सकता है कि मेरा इतना डेडिकेशन है या नहीं है, मैं भी उसी तरह से डेडिकेशन होके जो है मैं अपना कार्य को करूं। तो वो देख सकता है कि वो देखिए कितना डेडिकेटेड है, कितना अच्छा से उसको पूरा निष्ठा के साथ कर रहे हैं, तो मेरा भी अपना जो कार्य है उसको मैं निष्ठा के साथ करूं। ऐसे डेडिकेशन, ऐसे यूनिवर्सल प्रिंसिपल जो है वो अपना सकता है। ये नहीं कि वो जो है उन्हीं को जो है रोल मॉडल बना लिया, अब जो है वो भी शस्त्र विद्या सीखना शुरू कर दिया ब्राह्मण ने, तो ये गलत हो जाएगा। वो अगर करने जाएगा तो ब्राह्मण ऐसे कर भी नहीं पाएगा सही से। तो राधर उसको अपना कार्य को जो है वो सही से और बेहतर तरीके से करना है। रोल मॉडल से वो सब यूनिवर्सल प्रिंसिपल सीखना है, पर ज्यादा बेहतर है कि वो अपने फील्ड के में जो बेस्ट आदर्श व्यक्ति है उनको रोल मॉडल बनाएगा, तो उनके साथ ज्यादा क्या होगा, उनका सिमिलैरिटीज होंगे उनके कार्य में, और जो है रोल मॉडल के कार्य में और जो है ड्यूटीज में सिमिलैरिटी होंगी, तो इसलिए उनको ज्यादा चीज सीखने को मिलेगा और ज्यादा चीज आसानी से वो अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह से इस श्लोक में भगवान महत्वपूर्ण शिक्षा दे रहे हैं
कि हमें अपना नेचर के हिसाब से हमें जो कर्तव्य है, जो कार्य है, उसको हमें अच्छे से करना है। और इसी में हमारा क्या है, सफलता है और ग्लोरीज है। तो हमारा अपना नेचर कैसे पता लगेगा, किस में हमारा एक्सपर्टीज है, क्या हमारा जो है किस गुणों से हमारा जो है शरीर बना हुआ है। तो उससे हमें पता लगाना कि हमारा क्या नेचर है, कौन सा कार्य हम अच्छे से कर पा रहे हैं, उस हिसाब से अपना कार्य को करना और उस कार्य को और अच्छा तरह से करना, ताकि हम अपना बेस्ट सेल्फ बन सकें। क्योंकि हमारा बेस्ट सेल्फ जो है, भगवान ने कोई पर्टिकुलर चीज को करने के लिए हमको ऐसे नेचर दिया हुआ है, और उस हिसाब से हम अच्छा करेंगे तो हम अच्छा तरह से सर्व कर पाएंगे। तो हमें अपना बेस्ट सेल्फ बनना है। अब जो है कैसे हम अपना बेस्ट सेल्फ बने और कैसे हम अपना वायरस को, कमियां को दूर करें, उसके बारे में भगवान फिर आगे बताएंगे। तो चलिए अगली श्लोक पढ़ते हैं। अगली श्लोक संख्या 36। अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्ताया पापं चरति पुरुष अनिच्छानपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजिता। अनुवाद। अर्जुन ने कहा, हे वृष्णिवंशी, मनुष्य ना चाहते हुए भी पाप कर्मों के लिए प्रेरित क्यों होता है? ऐसा लगता है कि उसे बलपूर्वक उनमें लगाया जा रहा हो। तो इस श्लोक में अब अर्जुन भगवान से पूछ रहे हैं कि अपने अपने नेचर के अनुसार तो कर्म करना है, वो तो सही है, लेकिन उस नेचर के अनुसार कार्य करते हुए कोई गलत कार्य में लग जाता है, तो गलत कार्य करने लगता है। वो गलत कार्य ऐसे लगता है, अर्जुन कह रहे हैं कि वो व्यक्ति उस गलत कार्य को नहीं करना चाहता है, लेकिन उसको किसी ने बलपूर्वक उसको गलत कार्य में लगाया जा रहा है। तो ऐसे क्यों होता है? कौन है वो बलपूर्वक कार्य में, जो बलपूर्वक उसको गलत कार्य में लगा रहे हैं? तो अक्सर हम देखते हैं कई लोग जैसे गुनाहगार होते हैं, गलत कार्य करते हैं, तो कई बार जो है हम ऐसे तो बोल देते कि वो गलत कार्य किया, लेकिन उसने क्यों किया उसको अगर हम देखें, अगर उनसे पूछें, तो आप देखेंगे उनके पीछे कोई स्टोरी है कि कोई ना कोई ऐसे कारण हुआ जिससे फिर वो कार्य को करने लगा, गलत कार्य को। शुरू में वो नहीं चाहता होगा कि ऐसे गलत कार्य करे, बचपन में कोई भी नहीं चाहता, सब चाहता अच्छा व्यक्ति बने, है कि नहीं? श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में बताते हैं कि वास्तव में हम सब शुद्ध आत्मा है, भगवान के अंश है, तो हमें गलत कार्य करने का कोई इच्छा रहता नहीं है, लेकिन ऐसे होते हुए भी फिर हम गलत कार्य क्यों करते हैं? तो इसलिए अर्जुन का ये जो प्रश्न है बहुत ही रेलेवेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है हम सब के लिए। तो वो क्या ऐसा होता है उसके जीवन में जैसे वो गलत कार्य करने लगता है, और करते हुए भी आप देखेंगे कभी कभी वो चाहता नहीं है, लेकिन वो ऐसे लगता है कि वो जो है उसको एक तरह से वो उससे बंद भी नहीं कर पा रहा। तो एक बार एक व्यक्ति मिले जो रोने लगे और वो बोले कि वो जो है जुआ खेलना जो है वो चाहता नहीं है, लेकिन वो खेलते हुए कैसे जुआ खेलना शुरू कर दिया उसको पता नहीं है, और वो खेलते खेलते ऐसा हो गया उसने जितना भी उसके पास पैसा था सब खत्म हो गया, और केवल उतना ही नहीं वो दूसरे से उधार लेने लगे, और लेते लेते वो इतना उधारी हो गया, लोग उससे जब लक्ष्मी मांगता है तो वो दे नहीं पाते, और इतना ज्यादा उधारी हो गया कि वो सोचने लगे पूरा जीवन में भी वो सबकी ऋण जो है वो कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, लौटा पाएगा या नहीं लौटा पाएगा। तो ये सोचते हुए उसको बहुत दुख हो रहा है कि मैं तो शायद लौटा ही नहीं पाऊंगा, और जब दूसरा मांगता है और उसको मना करना पड़ता है उसको बहुत दुख होता है,
और वो सोचता है कि मैंने क्यों ऐसे करना शुरू कर दिया। अब जो है इस प्रकार से आप देखेंगे कोई भी व्यक्ति जो गलत करता है, कोई शराब पीता है तो कई बार वो सोचता है कि मैं ये शराब नहीं पीना चाहता हूँ। शराब पी के वो घर में आता है, अपनी पत्नी को, अपनी बच्चे को कभी मारता है, कभी कुछ करता है। तो और उसने जो धन कमाते, ऐसे कई लोग हैं जिनका आर्थिक अवस्था सही नहीं होता है और वो जो है जितना भी कमाते वो शराब में सब गवा देते हैं। तो वो घर में आते हैं, घर में भी सब लोग कष्ट में रहते हैं, तो वो उनको देख के भी उनको कष्ट लगता है और फिर वो कुछ बात ऐसा हो जाता है, फिर वो उनको कभी कभी उनसे बहस करता है, उनको मारता भी है। तो इस तरह से उसको बाद में बहुत दुख होता है। वो चाहता है कि मैं ऐसे नहीं करूंगा, पर फिर जैसे अगले दिन आता है और ऐसे ही फिर शराब फिर पी लेता है। तो इस तरह से अर्जुन कह रहे हैं कि उसको इच्छा नहीं होता है, ऐसा लगता है कि उसकी इच्छा नहीं है और उसकी इच्छा के विरुद्ध में उसको कार्य किया कराया जा रहा है। ऐसे मानो कि एक बहुत दुष्ट व्यक्ति है और बहुत शक्तिशाली है, वो किसी को पकड़ लिया है, उसके कब्जा में कर लिया, और वो साधारण सिंपल व्यक्ति है, उसको दुष्ट व्यक्ति जो है वो बोल रहा है तू ये कार्य कर और गलत कार्य इसको तुझे करना पड़ेगा, नहीं तो मार देंगे बंदूक से, या कैसे भी बलपूर्वक उसको छल से बल से उससे करा रहा है। और वो जो साधारण व्यक्ति है, सिंपल व्यक्ति है, वो डर के या उसके बल में आकर वो उस कार्य को कर दे रहा है। तो ये लगता है कि गलती इसका है नहीं, गलती जो दूसरा व्यक्ति करा रहा है उसको। अब प्रश्न आता है कि दूसरा व्यक्ति उसको अगर बलपूर्वक कराता है, उसकी इच्छा नहीं है, तो ये जो गलत कार्य किया उसके सजा किसको मिलेगा? जो करा रहा है उसको मिलेगा, ये इसको मिलेगा कि नहीं मिलेगा? जो कर रहा है, चाहे दूसरे व्यक्ति को कहने से, बलपूर्वक कराने से वो कर दे रहा है, तो उसको सजा मिलेगा या नहीं मिलेगा? अगर आप बोल रहे हैं कि उनको मिलेगा सजा, तो आप सही है, क्योंकि चाहे कोई बोल के करा रहा है लेकिन कर तो यही रहा है ना। और इसीलिए जो व्यक्ति इस तरह से जुआ खेलता है या जो शराब पीता है, उसका भी क्या है, उसको मिल रहा है ना उसके कष्ट, तो उसी को भुगतना पड़ रहा है। उसको ही कोई भी पाप कार्य करेगा तो उसके फल उसी को मिलेगा, चाहे वो रीजन नहीं देखा जाएगा कौन बोला कैसे करा। तो अब इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम इस चीज को जाने कि कौन हमको ये करा रहा है और उस चीज को हम जो है कंट्रोल कर पाए। काम किसी को कहने से हम उसको ना करें, तो वो चीज को हमें सीखना है। तो वो जो है, इसलिए अर्जुन यहाँ पे पूछ रहे हैं। तो अर्जुन जो है आत्मा तो वो नहीं चाह रहा है, अर्जुन कह रहे वो नहीं चाहता है, तो आत्मा नहीं चाहता है कि वो पाप कार्य करे, तो कौन हो सकता है? तो एक तो जो है संभावना है कि परमात्मा आत्मा के साथ में है, तो क्या परमात्मा उनको गलत कार्य करा रहे, गलत कार्य में मजबूर करा रहे? नहीं, श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं परमात्मा नहीं करा रहे। तो अब प्रश्न आता है फिर परमात्मा नहीं करा रहे, फिर कौन करा रहे? फिर कौन है जो हमें दुष्ट गलत कार्य में लगा रहा है? ऐसी चीज क्या है, कौन है वो? और ये अर्जुन पूछ रहे हैं और उसके उत्तर भगवान आगे के श्लोक में देंगे, और जो कि हम अगले सेशंस में देखेंगे। ठीक है, तो आज हम यहाँ पे विराम देते हैं। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।